गाइस दिस इज अमेजिंग वन। ये फीचर मुझे अच्छा लगता है स्मार्ट वॉच का, एप्पल वॉच का मतलब, ठीक है। सो गाइस इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सब क्वेरीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब क्वेरी, बिकॉज नॉट इंटरव्यू क्वेश्चन यार, हर कोई यही, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन में आएगा। भाई रियल लाइफ में सबसे ज्यादा काम आएगा इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में सबसे ज्यादा सब क्वेरीज काम आती है। रीजन बीइंग, देखो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ सब क्वेरी का मीन क्या है। सब क्वेरी इज द सपोर्टिव क्वेरी, और जो भी हम डेटा लेके आने वाले हैं दूसरी क्वेरी से, उसको हम सब क्वेरी में यूज कर सकते हैं। सब क्वेरी बहुत टाइप की होती हैं। आप फ्रॉम में भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम से पहले भी यूज कर सकते हो, वेयर के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो इट्स इजी टू मैनेज द डेटा, ठीक है। अब देखो सब क्वेरी, और मतलब क्यों आया ये कॉन्सेप्ट कि भाई सब क्वेरी हम डाल के क्यों करें अलग अलग जब काम हो रहा है। तो देखो जब भी आप प्रोग्रामिंग की बात करो, प्रोग्रामर्स को पता होगा कि हम जैसे ही को क्वेरी कॉल करते हैं तो डेटाबेस कनेक्शन को एक क्वेरी कॉल करनी पड़ती है, वहां से वो कॉल करेगा, इनपुट भेजेगा, वहां से आउटपुट आएगा, फिर आप डेटा लेके आओगे। अगर मान के चलो आपको सेम ऑपरेशन दो क्वेरी के साथ और करना पड़े, एक क्वेरी आपने सबसे पहले डेटा लेके आ रहे कि सारे ये एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। ये दोबारा डेटा लेके आए इन एम्प्लॉय आईडी का डिपार्टमेंट क्या है, फिर एक बार डेटा लेके आ रहे किसी और चीज का। तो अगर ये काम तीनों एक ही क्वेरी में हो रहे हैं तो आपका डेटाबेस कनेक्शन का कॉस्ट बचेगा। तो सब क्वेरी सबसे पहले इसके लिए यूज है। एंड सब क्वेरीज की जगह आप जॉइंस भी यूज कर सकते हो। इट्स रिकमेंडेड टू यूज जॉइंस ओवर सब क्वेरीज, बट समटाइम्स सब क्वेरीज मैंडेटरी एंड नेसेसरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सीरीज जिसमें हम सब क्वेरीज के सारे टाइप्स सीखेंगे, ठीक है। एंड अगर कोई भी भाई कोई भी इशू हो रहा है कमेंट वगैरह करो, ठीक है, एंड बताओ कि भाई यहाँ पे अटक रहे हैं, यहाँ पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सब क्वेरीज। Welcome back, guys. So we have covered lesson 16, where we have learned group by and having clause, and also what is string. And please comment how many of you enrolled in SQL series course. So you can just go to website and you can continue with Google and other login option, and then you can just enroll in master SQL course and you can start your learning. Okay, so let's start lesson number 17. Okay, so what we will learn today, we will learn about subquery. ठीक है, तो लास्ट हमने क्या कवर किया था, ग्रुप बाय एंड हैविंग, एंड देन वी आर स्टार्टिंग सब क्वेरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसक्यूएल सीरीज। ओके, तो हम सब क्वेरी स्टार्ट करेंगे एंड सब क्वेरीज के टाइप एंड सब क्वेरी हम यूज़ क्यों करते हैं एसक्यूएल के अंदर, वो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, कि मतलब सब क्वेरी है क्या। क्वेरी तो हमने सुना है, सब क्वेरी क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद फिर हम एडवांस एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम व्यूज, टेम्परेरी टेबल्स, इंडेक्सेस, फंक्शन, स्ट्रिंग्स, ओके, फंक्शन एंड ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रांजेक्शन्स, काफ़ी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको बाकी पीपीटी से समझाता हूँ, ठीक है, कि सब क्वेरी है क्या। तो देखो एक बेसिक मैं अभी बताता हूँ, इसको थोड़ा सा रीच कर लेते हैं। देखो एक बहुत बेसिक चीज़ बताता हूँ कि सबसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम है, कि सिंपल सा एग्जांपल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, ऑर्डर नंबर आ रहा है, तो मुझे किसी ने बोला कि ये ऑर्डर नंबर है आपका, ठीक है, दिस इज ऑर्डर नंबर, मैं कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भी ऑर्डर आईडी 10100, ठीक है। अब मुझे इसका कस्टमर का डिटेल लेके आना है कि भाई ये आपके पास ऑर्डर आईडी है, तो मुझे इसका कस्टमर का डिटेल लेके आओ और ऑर्डर की डेट लेके आओ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, दो अलग अलग टेबल में दिखाओगे उसे, या फिर ज्वाइन करोगे, लेकिन अगर हमें ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ऑल फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, वेयर ऑर्डर नंबर इज 10100। तो इससे क्या होगा कि आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, ऑर्डर्स, ओके, तो आपके पास ऑर्डर की डिटेल आ गई, राइट। अब मुझे कस्टमर डिटेल निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर आईडी मुझे मिल रही है 363, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्ट आईडी इक्वल 363, ओके। तो देखो मेरे पास कस्टमर डेटा है। तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि मैं ये जो दो क्वेरीज हैं इनको मैं एक साथ रन कर सकता हूँ। देखो सब क्वेरी का मेन यूज़ क्या आया था कि जैसे आपको दो क्वेरी अलग अलग रन ना करनी पड़े, क्योंकि देखो क्वेरी रन करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो मिली सेकेंड्स ले रही हैं अगर आपका डेटा सेट ज़्यादा हैवी नहीं है तो। बट यू आर क्रिएटिंग वन एंड मोर देन वन कनेक्शन व्हेन यू आर रनिंग टू और टू मोर देन टू क्वेरीज। सो इफ़ यू कैन ऐड वन क्वेरी in another query, so it's better to use other than calling two queries with the different database connections, right। देखो क्या होता है, एक एप्लीकेशन आपने बनाया, ठीक है, उस एप्लीकेशन से आपने कोई भी एपीआई कॉल करी, अब वो एपीआई बैकएंड में एक डेटाबेस को कॉल करेगी जहाँ से वो डेटा लेके आती है। तो जब भी हम एक कनेक्शन कॉल करते हैं ना, तो पहले कनेक्ट होता है डेटाबेस से, कनेक्शन बनता है, क्योंकि ऑल टाइम कनेक्ट नहीं रह सकता, इतना लोड पड़ता है डेटाबेस के ऊपर, तो कनेक्शन बनता है। कनेक्शन बनने के बाद जब हम एपीआई कॉल करते हैं,
एसक्यूएल कॉल करते हैं, तो वो एसक्यूएल डेटा लेके आती है, और फिर आप जब दोबारा कोई एसक्यूएल रन करोगे तब भी डेटाबेस कनेक्ट होगा, राइट? सो दिस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सब क्वेरीज, ठीक है? अब सब क्वेरी और जॉइन्स के बीच में मिथ है कि सब क्वेरी या जॉइन हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वाला काम जॉइन से भी हो सकता है, राइट? तो हम लोग इसमें सब क्वेरी वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें लगता है कि जॉइन से ज़्यादा टाइम लग रहा है पूरे डेटा को रीड करने के लिए, क्योंकि सब क्वेरी तो एक पर्टिकुलर डेटा रिटर्न कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक पर्टिकुलर डेटा रिटर्न कर रहा हूँ, सिंपल एक वेयर कंडीशन है। लेकिन अगर मैं इसको जॉइन करूँगा तो जॉइन करने से क्या होगा, वो सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा पहले, राइट? एंड फिर डेटा लेके आएगा, ठीक है? तो सब क्वेरी और जॉइन पे मैं एक सिंपल रिकमेंड करता हूँ कि जो चीज़ कम टाइम ले रही है आपके लार्ज डेटा सेट के ऊपर, आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है? तो हम इसको सब क्वेरी कैसे बना सकते हैं, आप सिंपल देखो, यहाँ पे मेरे पास आ गया कस्टमर आईडी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी बाकी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको जस्ट आपको करके दिखाऊँ। तो देखो, जो कस्टमर का डेटा मैं ऐसे लेके आ रहा था 2 अलग-अलग क्वेरी से, वो मैं सिंगल क्वेरी में भी लेके आ रहा हूँ। कैसे? सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर नंबर इज़ दिस, ठीक है? तो इस तरीके से आप सब क्वेरी को यूज़ कर सकते हो, अलग-अलग क्वेरी से, अच्छा, ठीक है? तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। इन एसक्यूएल डेफिनिशन देखते हैं पहले। इन एसक्यूएल अ सब क्वेरी आल्सो नोन एज़ एन इनर क्वेरी और अ नेस्टेड क्वेरी। देखो, सब क्वेरी मतलब इनर क्वेरी, क्योंकि वो आउटर की इनर क्वेरी है, राइट? एक आउटर क्वेरी है, या आपकी ये कह सकते हो जो मेन क्वेरी है उसके अंदर आप सब क्वेरी कॉल कर रहे हो, दैट्स व्हाई इसको हम इनर क्वेरी बोलते हैं, ठीक है? इज अ क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी, इट्स इनक्लोज इन पैरेंथेसिस एंड कैन बी यूज इन सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। मतलब देखो, ये सीमित नहीं है कि खाली आपको एक सिलेक्ट के साथ ही इसको यूज करना है, आप सिलेक्ट में भी, इंसर्ट में भी, अपडेट में भी, इवन डिलीट में भी। जैसे मुझे अगर ये डेटा डिलीट करना है कि डिलीट from customers where customer ID जिसका order है. Guys, let's continue this video after this information. I'm very excited to showcase the website which I have created for you. The thing is, I am getting many comments on YouTube like I'm not able to download this SQL file, I'm not able to download this React resource, I'm not able to find that learning document which you have mentioned in the video. So guys, I have created full-fledged website for you where you can enroll in any course and get the resources and learning ads free. Okay, so this is the website. First of all, I want to show you the premium feature which I have added, ad free experience. You will not face any ad of YouTube video in any video. Second one is 24/7 doubt support. Personalized notes you will get in the course section after the completion of any video. Text summaries. After learning the video, if you want to remember and remind the course like which you learn in this part, so you can check the summaries, right? Daily projects and assignment, you can create a project, assignments, and you can upload. I will review and give you the feedback. The third one, access to multiple courses, right? And here you can just need to click on the course. You can see the enroll free button. Just click on that and you will see the login button. Just you can sign up with any account you want to sign in. Okay, suppose that I want to sign in with this, right? After signing, you will get see this is start learning because I have already enrolled in this course. You can click on any course and just click on enroll free after logging and you are able to start learning. Okay, so whenever you start, you can see the learning page and it's also mobile friendly, so you can access in mobile also, right? So what's the benefit for learning from there? After learning the session, you can see here, you can check the assignment which I have uploaded, right? And also the notes which I have created for this video, right? And you can see your progress. You can check the progress here. And the best part of this website is you can get certificate after completion of this course, right? So you can get this type of certificate right here, you can see. So the best part of this certificate is you can check there is a QR code which I have created. So if someone want to validate or check your certificate or download your certificate, they can easily say scan their QR code and the certificate will available forever. Okay, so you can start learning by just enrolling any course, right? And also there is some feature which by which you can get the premium courses and premium notes and handwritten notes and mentorship, resume builder, ATS friendly resume you can create. So guys, I can't cover every single feature of this website in this alone video. Okay, so I've created one video, you can check out, link in the description. Okay, and if you want to enroll, you just visit to trydev.com or you can search on Google, right? And let's continue this video. आईडी ये हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको डिलीट भी कर सकते हो, राइट? देन सब क्वेरीज हेल्प परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। अब कोई क्वेरी है मान के चलो जिसमें जो अलग अलग डेटा टेबल्स कॉल कर रही है, तो आपने मल्टीपल जॉइंस भी लगा दिए, बट वो कन्फ्यूजन हो जाता है, उससे एक्स्ट्रा डेटा भी वो शो करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वो भी आपको नहीं चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, आप एक सब क्वेरी के हेल्प से
क्योंकि देखो सब क्वेरी ना कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम से पहले भी यूज़ कर सकते हो, वेयर कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो, दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपल वेज में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हैं भाई, देखो टाइप्स ऑफ सब क्वेरी क्या क्या हैं। सिंगल रो, और एक चीज़, जैसे बहुत से लोगों को अब 5 ईयर्स एक्सपीरियंस लोग भी हैं, 8 ईयर एक्सपीरियंस भी है, बट दे डोंट नो अबाउट कि हमारे पास सब क्वेरीज के टाइप्स क्या हैं। उनको बस इतना पता है कि डेटा लेके आना है, बात खत्म, हमें डेटा मिल जाएगा सब क्वेरी से, ठीक है। तो हम टाइप्स ज़रूर याद रखेंगे, तो आप इसको नोट कर लो, वैसे तो पीडीएफ में शेयर कर ही दूंगा इसकी। अगर आपका ड्राइव में आपने डेटाबेस नहीं यूज़ किया तो वो भी आप ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी, मल्टी कॉलम, तो एक करके इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी में, वेयर वी हैव रिटर्न्स ओनली वन रो एंड वन कॉलम एज द रिजल्ट। और देखो एक सिंगल कॉलम होगा और सिंगल रो होगी, ठीक है। यूजेस टिपिकली यूज्ड विद ऑपरेटर्स लाइक इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, or less than, equal to, greater than, equal to, and not. Okay, this is not symbol actually. You can also write here exclamation mark or equal to for not operator. Okay. अब इसका सिंटैक्स क्या है, देखो सिंटैक्स भी सिंपल है, जैसा मैंने बताया, पैरेंथेसिस के अंदर सारी सब क्वेरी पैरेंथेसिस के अंदर ही होती हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर यू कैन से। तो सिलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। चलो एक बार ये वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो, चलो एक बार दूसरा, पहले तो एक सिंगल क्वेरी का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। गेट कस्टमर हु स्पेंट मोर देन द एवरेज ऑर्डर वैल्यू, है एवरेज का ये, ठीक है। तो मोर देन एवरेज वैल्यू, अब देखो यहाँ पे मैंने बात कर रहा हूँ अगर कि कोई भी क्वेरी जो एक सिंगल कॉलम एंड सिंगल रो रिटर्न करती है, दैट इज सिंगल रो सब क्वेरी। तो देखो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो एवरेज टोटल अमाउंट आ रहा है, इसको एवरेज अमाउंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एवरेज अमाउंट आ रहा है 2694, राइट। और क्वेश्चन क्या है हमारा, गेट कस्टमर हु स्पेंट मोर देन एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल ऑर्डर्स में से एवरेज अमाउंट लेके आना पड़ेगा, राइट। अब उससे ज़्यादा किन कस्टमर्स ने पे किया है, तो हमें उन कस्टमर्स का डेटा लेके आना पड़ेगा जिन लोगों ने इस अमाउंट से ज़्यादा पे किया है। अब देखो ये अमाउंट यहाँ पे स्टैटिक है, ठीक है। एक इसका सब क्वेरी का रीज़न और भी बताऊँ मैं क्यों यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ से पहले डेटा ले लिया एवरेज अमाउंट एंड देन मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। तो अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा ग्रेटर देन, तो देखो कस्टमर्स की आईडी आ गई सारी की सारी। अब मुझे कस्टमर की आईडी कॉपी करके यहाँ डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्या है क्वेरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज दिस, ठीक है। तो मैं कॉमा लगा के इन ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ये डेटा लेके आ रहा है, 3 डेटा आ गया। तो अभी अगर हम सिंगल सब क्वेरी की बात करें, सिंगल रो सब क्वेरी की, तो ये तो एक ही सिंगल रो ही रिटर्न कर रही है। तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट दैट बैड, कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर अमाउंट, सॉरी पैरेंथेसिस याद रखना हमेशा। अब देखो कस्टमर आईडीज आ रही हैं, दो अलग अलग क्वेरी फायर करने से अच्छा हम अब वही डेटा लेके आ रहे हैं जिस कस्टमर का एवरेज अमाउंट से ज़्यादा ऑर्डर है, ठीक है। अब इस क्वेरी को ही अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, अभी ये थोड़ा सा लेवल अप हो गया, ठीक है। इस क्वेरी को हम इस क्वेरी के अंदर ऐड कर देते हैं, तो देखो अगर मैं रन करूंगा तो देखो कस्टमर का डेटा भी आ रहा है जिन लोगों ने एवरेज वैल्यू से ज़्यादा ऑर्डर किया है। लेकिन दिस इज नॉट द सिंगल रो सब क्वेरी, क्योंकि देखो ये मल्टीपल रो रिटर्न कर रही है ना। अगर मैं इसको देखूं, एक ये भी देखो क्या होता है, देखो सब क्वेरी कुछ नहीं होती है, एक क्वेरी को जैसे ही आप किसी दूसरी क्वेरी में डाल देते हो वो सब क्वेरी बन जाती है, ठीक है। तो चलो थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं इसको। देन हमारे पास देखो हम यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर रहे थे, तो ये जो डेटा अब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है 36314, हम इसको एज इट इज इस क्वेरी को इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंगल रो सब क्वेरी। आगे बढ़ते हैं। सिंगल रो सब क्वेरी के और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कोई स्टूडेंट वाला एग्जांपल था, जैसे यहाँ पे कि भाई उस एम्प्लॉय वाला था कि नेम एंड सैलरी सेलेक्ट करो उस एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी ज़्यादा हो, भाई एवरेज सैलरी से हमारे डिपार्टमेंट की। एवरेज की जगह आप मैक्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मान के चलो आपको हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, किसकी है, ठीक है। तो पहले आप मैक्स सैलरी निकाल लो एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। मैक्स सैलरी निकालने के बाद यहाँ से आप कर लो सिलेक्ट नेम एंड सैलरी वेयर एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी इक्वल द मैक्स सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, राइट। इससे आप एम्प्लॉय की डिटेल निकाल सकते हो, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन के आप शायद साथ आप बाकी डिटेल नहीं निकाल सकते, राइट। दैट्स द थिंग, ओके। नेक्स्ट इज मल्टी रो सब क्वेरी। तो देखो मल्टी रो सब क्वेरी का एग्जांपल आपको यही मिल रहा है कि हम यहाँ पे जब भी डेटा लेके आ रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल रोज आ रहे हैं, कॉलम सिंगल ही आ रहा है। यहाँ पढ़ सकते हो रिटर्न मल्टीपल रोज फ्रॉम वन कॉलम यूज विद ऑपरेटर लाइक इन एनी ऑल, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इन ऑपरेटर में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर कोई भी नॉट इन भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी हम मल्टी रोज लेके आ रहे हैं तो मल्टी रोज के लिए तो हमें यही डेटा चाहिए जो कॉमा सेपरेटेड आया या फिर मल्टीपल आया, राइट।
सो दिस इज द वे यू कैन यूज मल्टीपल रोज क्वेरी। एक बार मैं सेमीकोलन डालता हूँ। ओके, तो आप डेटा देख सकते हो। इसका एक एग्जांपल और है, ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि प्रोडक्ट्स, हाँ सॉरी, फाइंड प्रोडक्ट्स बॉट इन ऑर्डर बाय कस्टमर विद जीमेल एड्रेस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन दिया आपको कि वो प्रोडक्ट्स लेके आओ ऑर्डर्स में से, प्रोडक्ट्स लेके आने, ऑर्डर लेके नहीं आने, ऑर्डर्स में से जो कस्टमर ने ऑर्डर करे हैं जिनका जीमेल एड्रेस जब भी उन्होंने लॉगिन अकाउंट बनाया है वो @gmail.com है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं विदाउट सब क्वेरी पहले। ठीक है, तो ये क्या है, कस्ट आईडी, लेट मी करेक्ट इट, एंड कस्ट ईमेल। ओके, तो आप देख सकते हो भाई ये कस्टमर्स है, एक बार इनका डेटा नाम वो ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं कस्ट ईमेल ले लेते हैं जिससे मैं शो कर सकूँ आपको। ये लाइक ऑपरेटर है, तो देखो इनका जीमेल अकाउंट है, इनका भी जीमेल अकाउंट है। ठीक है, और बाकी जो अदर्स है उनका याहू होगा, किसी का कुछ होगा। ठीक है, देखो मैं कंडीशन डालता हूँ, तो इलेबोरेट करते हैं ना थोड़ा सा। देखो yahoo.com, outlook.com, राइट, दैट्स वाई हम जीमेल अकाउंट का डेटा लेके आ रहे हैं। अब भाई मुझे क्या चाहिए कि सबसे पहले मेरे को कस्टमर मिल गए विद जीमेल एड्रेस, अब मैं ऑर्डर्स निकालूंगा उन लोगों के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे यहाँ पे स्टार कर लो अभी के लिए, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कस्ट आईडी। ठीक है, इन इन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये मल्टीपल रोज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये आपका मल्टी रो सब क्वेरी है, ये सेकंड एग्जांपल है, तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा। एक सब क्वेरी का काम कम हुआ, मतलब एक क्वेरी कम हुई, तो अब ये इसकी सब क्वेरी है, राइट। तो आप देख सकते हो मेरे पास सारे ऑर्डर डिटेल्स आ रही हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है जीमेल एड्रेस से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एक और सब क्वेरी नेक्स्ट इसमें करनी है, तो मैं यहाँ पे लूंगा ऑर्डर नंबर। तो देखो ये भी मल्टी रो रिटर्न कर रही है, तो मैं इसको भी कॉपी करूंगा एंड इनके अंदर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ नाउ यू कैन सी कि प्रोडक्ट कोड मैंने सेलेक्ट किया है ऑर्डर डिटेल टेबल में से, वेयर ऑर्डर नंबर इनका ये हो। ठीक है, अब देखो मैं बताऊँ इसका क्या है कि इसको आप फॉर्मेट करोगे तो पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी क्वेरी है। फॉर्मेट एज पर, ये देखो, अब इसी को आप नेस्टेड क्वेरी भी कह सकते हो, क्योंकि देखो एक क्वेरी, उसके अंदर दूसरी क्वेरी, एंड उसके अंदर तीसरी क्वेरी। तो यहाँ आपका वैल्यू डिपेंडेंट है इस जगह पे, तो यहाँ से आप वैल्यू चेंज करेंगे, आपका पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सो राइट, दिस इज सब क्वेरी विद द मल्टी रो सब क्वेरी, मल्टी रो विद द सिंगल कॉलम। ठीक है, अब देखो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ से प्रोडक्ट कोड निकाल के लेके आ रहे हो खाली, अब एक सब क्वेरी और बन सकती है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये भी मल्टी रो सब क्वेरी है। अब कोई कह रहा है भाई प्रोडक्ट कोड नहीं, मुझे प्रोडक्ट्स भी चाहिए सारे के सारे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे कमेंट में बताओ कि इस सब क्वेरी के ऊपर प्रोडक्ट्स की सब क्वेरी और क्या लग सकती है। सैंपल का डेटाबेस आपके पास ऑलरेडी है, एंड दिस इज द टेबल। ओके, सिलेक्ट ऑल फॉर प्रोडक्ट्स, इतना तो कर लोगे यार, राइट। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मल्टी रो सब क्वेरी समझ में आई, एक एग्जांपल और देख लो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर लोकेशन न्यूयॉर्क। मतलब समझ में आया कि पहले तो मुझे वो एम्प्लॉयज निकाल के दो जिनका डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में जो लोग काम करते हैं, जिसे न्यूयॉर्क लोकेशन पे जो लोग काम करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम कि जिन लोगों की लोकेशन न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क है, तो वहाँ का डिपार्टमेंट आईडी लेके आएंगे, देन हम उस डिपार्टमेंट आईडी से अपने एम्प्लॉयज को मैच करेंगे। तो दिस इज मल्टी रो सब क्वेरीज, अनदर एग्जांपल। ओके, ठीक है, तो अब अपने पास कितनी हो गई, मल्टी रो एंड नाउ मल्टी कॉलम सब क्वेरी, returns more than one column, usually used in or as a set of columns or for comparison। देखो पहले हम क्या काम कर रहे थे, सिंगल कॉलम के ऊपर, राइट। नाउ वी आर वर्किंग ऑन सिंगल, मल्टीपल रो ऑल्सो वी आर वर्क, अब नाउ वी आर वर्किंग ऑन मल्टी कॉलम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी एंड जॉब आईडी, हम दो कॉलम से कंपेयर कर रहे हैं। इन, देखो अगर यहाँ पे दो कॉलम नहीं होते तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। ठीक है, इन सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। देखो पहले तो इस सब क्वेरी का मतलब समझो कि भाई डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी लेके आओ जिन लोगों की सैलरी 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि उन लोगों का नेम एंड सैलरी लेके आओ एम्प्लॉयज की जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी लेके आ रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000, एंड देन हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी या जॉब आईडी से उसको कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो इसके एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें हम देख क्या कर रहे हैं कि भाई वो ऑर्डर्स लेके आओ, फाइंड ऑर्डर विद द सेम प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी एज ऑर्डर 1,000। मतलब मुझे बस ये है कि एग्जांपल समझो कि मैंने एक हेडफोन एंड एक आईपैड ऑर्डर किया है। ठीक है, तो अगर मैंने वो ऑर्डर किया है, तो मुझे ऐसे लोग भी देखने हैं, जो एडमिन है उसको ऐसे लोग और भी देखने हैं जिन्होंने आईपैड और
हेडफोन साथ में ऑर्डर किया। देखो तुमने एक अमेजन पे चीज़ देखी होगी ना, पीपल यूजली बाय दिस थिंग्स टुगेदर। तो करके दिखाऊंगा, अच्छा लगता मज़ा आता है। देखो ये क्या है, आईपैड का कवर। अब देखो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। तो ये कैसे निकालते हैं पता है, ये ऐसे निकालते हैं कि भाई अगर आपने कोई आईपैड ऑर्डर किया है तो उसके साथ में लोग दूसरे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, समझ रहे हो कि और भी लोग कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी के साथ ही ये डेटा शो करते हैं कि भाई देखो ये लोग ये भी साथ में मिल रहा है। जैसे टिश्यू पेपर बिक रहा है एक चीज़ के साथ, टिश्यू रोल अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, थोड़ा डार्क हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसके साथ फ्रीक्वेंटली लोग क्या खरीद रहे हैं। फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, दूसरे वही ले रहे हैं, गार्बेज बैग्स एंड ऑल दैट। लोग समझदार हो गए हैं। बाकी जिन लोगों को समझ में आया मुझे कमेंट में बताना कि क्या समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो है ना, अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि भाई वो ऑर्डर के डिटेल लेके आ गया। अब मुझे ऐसे और भी ऑर्डर चाहिए जिन लोगों ने ये दोनों साथ मतलब साथ साथ में चीज़ें ऑर्डर करी हैं। प्रोडक्ट कोड सॉरी, मतलब जो भी इसमें ऑर्डर है S18 S18 S24, ठीक है, ये किन किन लोगों ने साथ में ऑर्डर किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्वेरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, मतलब उन ऑर्डर्स को लेके आएंगे। तो प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दी, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से, बिकॉज दिस इज द कॉलम नेम। एंड देन हमने इस क्वेरी को, क्योंकि ये क्वेरी मल्टीपल कॉलम रिटर्न कर रही है, ठीक है, तो मैं इसको इन में डाल दूंगा। एंड वी आर कंपेयरिंग विद 2 कॉलम्स, दैट्स व्हाई वी हैड प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ। तो देखो मेरे पास और भी डिटेल्स आ गई, ठीक है, ऑर्डर नंबर और भी आ गए। जो 10,001 थे यहाँ पे, इसको ऐसे रिप्लेस कर लो, ठीक है, ये पेस्ट कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो 10,001 के साथ साथ 10,214 ने भी एक ऑर्डर किया है जिसमें ये सेम आइटम है जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, राइट। सो दिस इज मल्टी कॉलम सब क्वेरी एग्जाम्पल। एंड गाइस आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू जंप टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो लेंथ इज इंक्रीज्ड, राइट। तो और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, को रिलेटेड सब क्वेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना कुछ भी करके, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होती है। को रिलेटेड का एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि एक सिंगल क्वेरी थी जो इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, उसमें हम कोई भी वेरिएबल बाहर की आउटर क्वेरी का यूज़ नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे यही चक्कर है कि हम बाहर की क्वेरी का, आप देख सकते हो E1 डॉट डिपार्टमेंट इस एग्जाम्पल में यहाँ पे, राइट। तो E1 डॉट डिपार्टमेंट हम यूज़ कर रहे हैं बाहर की क्वेरी का, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट इट, फिर है स्केलर क्वेरी, फिर है इनलाइन व्यू। Okay, so we will see all these types of subquery in next video. Okay, for now if you have not started the course so please enroll in the course, and अगर कोई भी problem हो तो please comment me down, we'll discuss that problem in comment section, or you can also join community and then you can ask that question there also. Okay, and भाई React का भी course है, and if you want any premium course or something या free course or something, so you can mention in the comment section. We will start that course shortly whenever we get more than 100 comments for this course. Okay, for now bye bye. And if you want to join or enroll in data analysis course, so please comment me down how you want to learn and when you want to learn. Okay.